न्यूज 24 पर हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान। उम्र जरूर छोटी है लेकिन जानकारी बहुत ज्यादा है और यकीन मानिए बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, इनको जो कुछ पता है, बहुत ज्यादा जो ज्ञानी लोग हैं, जानकार हैं, उन्हें भी शायद नहीं पता होगा। और मैं तो साफ बोलूं तो मुझे भी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं पता है। ऐसे ऐसे सवालों के ये जवाब दे रहे हैं और बहुत लंबी फहरिस्त है। एक बार फिर से मैं इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना चाहूंगा। कौटिल्य, आप तैयार हैं? एक बार फिर से मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। रेडी हैं? पूछूं सवाल? चलिए फिर से भारत की तरफ लौटते हैं। तमाम आपने सवालों के जवाब दिए, देश के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, राजनीति के बारे में। पश्चिम बंगाल का नाम सुना है आपने? हाँ। पश्चिम बंगाल की भाषा कौन सी है? पश्चिम बंगाल की है बांग्ला। असम की? अश्वी। मणिपुर की? मणिपुरी। अच्छा, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं भारत में, वहां पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? पूर्वोत्तर जो राज्य हैं हमारे यहाँ, पूर्वोत्तर सेवन सिस्टर लैंड, जो सेवन सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। पूर्व के क्या वे हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अच्छा, क्षेत्रफल के लिहाज से अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के लिहाज से। और जनसंख्या? उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहाँ पे हम भी बैठे हैं, जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, नोएडा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या के लिहाज से, तो भारत के 10 बड़े राज्य कौन से हैं? इसके बड़े हैं कैसे? भारत के 10 बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से? यूपी, बिहार, नहीं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु से पहले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। वाकई ये तमिलनाडु, राजस्थान, हाँ। और उसके बाद आता है गुजरात और उसके बाद ओडिशा। अच्छा, सोचिए भला, जिस तरह से, जिस क्रम में ये तमाम जानकारियां ये नन्हा बच्चा दे रहा है, बहुत मुश्किल है कि कोई इसे याद रख पाए। हम में आपने कई ऐसे लोग होंगे, बचपन में आपने ये पढ़ाई की होगी, लेकिन अब तक तमाम लोग भूल जाते हैं। इसको देखिए किस तरीके से चीजें याद हैं और बहुत ही आसानी के साथ, सहजता के साथ ये बच्चा बताया जा रहा है। हमारे साथ इनके भाई भी स्टूडियो में मौजूद हैं, विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, घर में किस तरह से रहते हैं कौटिल्य? किस तरह की इनकी, मतलब खेलते वेलते हैं ज्यादा, आम बच्चों की तरह ही हैं, या पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान रहता है? नहीं सर, हाँ। घर में तो ये आम बच्चों की तरह ही है, लेकिन इसका ये है कि ये जब कोई भी क्वेश्चन करेगा ना, तो जब तक उस पे ना ये सेटिस्फाई नहीं होता तब तक ये मानता नहीं है। मतलब ये जिज्ञासा बहुत है। अच्छा। ये रात को 2 बजे भी यदि उठता है तो 2 बजे भी ना एक क्वेश्चन करता है। सतीश जी, जरा ये बताइए, जो तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स होंगे, वो शायद ये भी सोच रहे होंगे कि ये बच्चा ऐसा क्या खाता है कि इसकी इतनी याददाश्त तेज है। ऐसा कुछ अलग से आप खिलाते पिलाते हैं? हाँ जी, अलग तो है। वो खाली ये है कि हम वो सब चीजें नहीं खिलाते जो मार्केट में मिलती हैं। अच्छा, ये अलग बस। हाँ, क्या क्या पसंद है इन्हें? नहीं, बाकी जो आम, जो घर में जो आमतौर पर हर जगह बनता है वही खाता है। हाँ, जो मार्केट में चीजें चटर पटर मिलती हैं, उनसे थोड़ा दूर रहता ही है। अच्छा, क्या आप थक गए बहुत ज्यादा? कौटिल्य बोल रहे हैं धीरे से। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थक गए क्या आप? ये आपने अभी कुछ देर पहले मुझे मैंने आपसे पूछा था नमो का मतलब बताया था। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पता है क्या? हाँ। कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, गुजरात की सीमा किन राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश। गुजरात की किसी एक खाड़ी का नाम बताइए। कच्छ की खाड़ी। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों का नाम बताइए। महाराष्ट्र के हैं पड़ोसी राज्य। चलिए, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन लौटते हैं। और हमारे साथ लगातार कौटिल्य बने हुए हैं, इनसे कुछ और सवाल पूछेंगे। यकीन मानिए कुछ और कठिन सवाल भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है उसके जवाब भी ये दे देंगे। उम्र 6 साल, लेकिन इस बच्चे के पास इतनी जानकारी है कि शायद इसका जवाब हमें आपको ना पता हो। बड़े बड़े जो जानकार हैं वो दांतों तले उंगली दबा लें। कौटिल्य इनका नाम है और कौटिल्य से फिर से हम कुछ सवाल पूछेंगे जिसके वो जवाब हमें देंगे। जो आपको नहीं पता वो उसे पता है। उसके पास हर सवाल का जवाब है।
हिंदुस्तान का सबसे अक्लमंद बच्चा। वो बच्चा चलता फिरता कंप्यूटर है। 6 साल की उम्र में उसे सब मालूम है। आप हार जाएंगे, वो जीत जाएगा। मास्टर कौटिल्य सब कुछ जानता है। सोचिए, मास्टर कौटिल्य हर सवाल के जवाब जानते हैं, लेकिन बहुत शरारती भी हैं। हमारे कैमरा पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फ्रेम बना बनाकर ये कैमरे से बार बार बाहर हो जा रहे हैं। कौटिल्य, मेरी तरफ देख के आप जवाब दीजिएगा। कुछ सवाल और पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से। बहुत बढ़िया, इसी तरह बैठकर जैसे मैं बैठ रहा हूँ। हाँ एकदम इसी तरह। ये बताइए, रूस का नाम आपने सुना है? हाँ। रूस के साथ कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ। पास है हाँ 22 के पास। हाँ? सबसे ज्यादा देशों की सीमा लगती है रूस के साथ। अच्छा, 22 कुछ 22 देश हैं। सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। शहर सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? एशिया नहीं, अफ्रीका में सारा तो। दूसरे नंबर का एशिया, तीसरे नंबर का भी अफ्रीका। अच्छा, सहारा मरुस्थल में कौन कौन से प्रमुख देश आते हैं ये बताइए। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को और अफ्रीका महाद्वीप? इथियोपिया, सूडान और चाद। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप में दूसरा महामरुस्थल कौन सा है? कालाहांडी, पर वो वर्ल्ड में तीसरे का है। वर्ल्ड में तीसरा नंबर है कालाहांडी का। कालाहांडी नहीं, वो हांडी है। अच्छा, ये बताइए, गोबी मरुस्थल में कौन कौन से देश स्थित हैं? मंगोलिया और चाइना इनकी सीमा पे है। अच्छा, आप तो मेरी तरह बैठने वाले थे अभी कि मेरी तरह बैठ के मेरी तरफ देखकर आप जवाब देंगे, लेकिन फिर आप कैमरा पर्सन को परेशान कर रहे हैं, फ्रेम से बाहर हो जा रहे हैं। चलिए ये बताइए मुझे कौटिल्य, सवालों के तो आपने बहुत जवाब दिए, आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, क्या करना चाहते हैं? कभी मेरी IFS की थी, IAS की थी, एस्ट्रोनॉट की थी, साइंटिस्ट की थी। हाँ, और अब तो देखूंगा, पढ़ाई करूंगा। अच्छा, अब नहीं सोच रहे इन चीजों के बारे में। IFS होता क्या है? क्या है IFS? इंडियन फॉरेन सर्विस। और IAS? उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? जो वैज्ञानिक आसमान में जाता है। तो आप एस्ट्रोनॉट पहले बनना चाहते थे, फिर IAS बनना चाहते थे, फिर IFS? IAS, पर मेरे को पता चल गया ये तो छोटी चीज होती है। अच्छा, अब आपको लग रहा है ये सारी चीजें छोटी होती हैं? नहीं, IAS खाली। IAS, अच्छा, तो बड़ी क्या चीज होती है, क्या बनना चाहते हैं आप? एस्ट्रोनॉट बड़ी होती है, IFS उससे भी बड़ी। आपसे क्या कहते हैं सतीश जी? है ये क्या करना चाहते हैं? हमेशा कभी ये कहता मैं टीचर बनूंगा। अच्छा, क्योंकि मतलब सभी टीचर से ही पढ़ते हैं, मगर जिम्मेदारियां उनकी बहुत ज्यादा होती हैं। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, IFS होते हैं, मतलब फिर वो देख लेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ टीचर भी बड़ा ही होता है, तो इसकी डेली विचारधारा बदलती रहती है बढ़ने की। अच्छा सतीश जी, आप इनके पिता हैं, जरा ये बताइए, बच्चों के बारे में जब हम बात करते हैं तो बच्चों को ज्यादा खेलने कूदने से प्यार होता है, किताब से दूर भागते हैं, और जानकारी वगैरह से तो वैसे भी परहेज करते हैं आजकल बच्चे। इतना मतलब अलग क्यों है कौटिल्य? नहीं, हाँ। परहेज बच्चों को तब होता है जब उनको बाहर दिखाई देता है। यदि उसको आनंद आने लग जाए तब वो बाहर नहीं होता। तो कोई भी एंजॉय बच्चा करते हो, हैं उसको? हाँ एंजॉय करता है। अच्छा, सवाल आपसे बहुत सारे पूछते हैं? हाँ जी, कई बार ऐसा होता होगा, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है, जिस तरह के सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मुझे उनमें से कईयों के जवाब नहीं पता है, आपको भी पता नहीं रहता होगा। फिर आप इसको भी ये पता है कि अमेरिका वर्ल्ड की लगभग 50% बिजली यूज करता है। अच्छा, ये बोला, अब ये कह रहे 50 से ज्यादा। मेरे से बोला इंडिया कितनी करता है। अच्छा, उससे जुड़ा एक सवाल आगे पूछ लेते हाँ, हैं। कि इंडिया कितनी यूज करता है, मेरे को नहीं पता था इंडिया कितनी यूज करता है। मैं देख के पता करके बताऊंगा। तो ऐसे कुछ भी पूछ लेता है। तो आपने अमेरिका की क्यों ढूंढी पापा जी? पहले अच्छा कौटिल्य, आपके दोस्त हैं क्या स्कूल में? नहीं। क्यों? आपकी दोस्ती नहीं होती है किसी से? नहीं, दोस्ती तो होती है ऐसे तो। हाँ, आपको क्या पढ़ना पसंद है सबसे ज्यादा? बुक। बुक? कौन सी बुक? साइंस की। साइंस की? अभी आप किस क्लास में हैं? फर्स्ट में साइंस की बुक पढ़ रहे हैं आप? हाँ। अच्छा। फर्स्ट में तो EVS की भी होती है। हाँ।
आपसे मैं कुछ देशों की राजधानी पूछता हूँ एक बार फिर से। अफगानिस्तान की राजधानी बताइए। काबुल। बांग्लादेश की? ढाका। भूटान? भूटान थिम्पू। चीन? बीजिंग। भारत? नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ है? नई दिल्ली है हाँ, हरियाणा के पास ही है। हरियाणा के गाँव पास के है। पास। अच्छा, बहुत बढ़िया। इंडोनेशिया की राजधानी बताइए। जकार्ता। ईरान? ईरान की है तेहरान। इराक? इराक बगदाद। जापान? टोक्यो। अच्छा, तो आपको इतनी चीजें कैसे याद रहती हैं? आपके दोस्तों को याद रहती है कि नहीं, ये बताइए। नहीं। हाँ जो हेड है ना हाँ पूरे इतने बड़े यूएनओ की, हाँ। ऐसे अमेरिका इतना अमीर हो रहा है, वो यूएनओ को सबसे ज्यादा पैसे भी वही देता है। अच्छा। जो यूएनओ एक वर्ल्ड की पार्टी है, जैसे इंडिया की पार्टी है ये बीजेपी, ऐसे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जो रखती है, जिसके अंदर में 200 देश आज उसको ऑर्गेनाइजेशन बताना समझाना चाह रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे यूएनओ हाँ। को जो सबसे ज्यादा फीस देता है हाँ। कि उसमें चलिए, आपको और बिजली भी इंटरनेशनल ज्यादा रिलेशंस के बारे में खर्च पता करता है। वो भी हम समझ गए। अमेरिका ही है। ये बताइए, श्रीलंका कहाँ पे है? श्रीलंका। हाँ। श्रीलंका है इंडिया के पास। और ये सैन मैरिनो कहाँ पे है? सैन मैरिनो है यूरोप महाद्वीप में, इटली के पास। सर्बिया किस महाद्वीप में है? यूरोप। स्लोवाकिया? यूरोप। स्पेन? यूरोप। स्पेन के 2 पड़ोसी राज्यों का नाम बताइए, देशों का। पुर्तगाल। फ्रांस। स्वीडन का नाम सुना है आपने? हाँ। स्वीडन की सीमा किन देशों से लगती है? स्वीडन की सीमा लगती है नींद आ रही है नॉर्वे, आपको? स्वीडन। नींद आ रही है? नहीं। मैं एक बार बोलने में थोड़ी सी नींद आ गई थी। थक गए हैं आप? बोलने में नींद आ रही है आपको? अच्छा, कुछ और सवालों के जवाब आप देंगे? कुछ और सवाल आपसे पूछें हम? सेनेगल के 2 पड़ोसी देशों का नाम बताइए। सेनेगल के अफ्रीका महाद्वीप में। अच्छा, लाइबेरिया। ये जिस तरह से सतीश जी सवालों के जवाब दे रहे हैं, ये तो मतलब बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होते हैं। तो इनके कोई दोस्त यार जो हैं वो क्या बोलते हैं आपसे? कुछ कहते हैं? छोटे छोटे बच्चे जो आते होंगे खेलने के लिए? नहीं, बस ये रिसेस टाइम में खेलते तो हैं ही। हाँ। मेरे से तो कोई कुछ भी नहीं बोलता, ये भी रिसेस ये भी कम बोलता है। अच्छा, इंटरेक्ट करते हैं उन बच्चों से ये भी? हाँ, खूब। छोटे, अच्छा, खेलना कूदना जैसे हाँ आम जी, बच्चे हाँ, खेलते वो हैं? खूब खेलता है। अच्छा, तो ये चीजें इनको याद सिर्फ बातचीत से होती हैं? आपसे सवाल पूछते हैं और आप जवाब देते हैं इनको? नहीं, ये पढ़ता भी है जी। पढ़ते भी हैं? हाँ, ये वैसे भी जैसे खाली टाइम में हाँ। अकेला हो तो ये फिर एटलस उठा के बैठ जाता है, फिर ये नई चीज देखता है उसमें कुछ न कुछ। कौटिल्य, ये क्या हो गया आपको? मैं देख रहा था। क्या देख रहे हैं? फिर मैं देख रहा था, यहाँ पे देख रही है ये पीछे क्या है? ये आप ऐसे क्या रखते हैं पीछे? नहीं। हाँ। मैं ये देख रहा था, इसके अंदर तो कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं। अच्छा। मैं देख रहा हूँ, उससे जो दिख रही है इसकी बात। नहीं, पीछे क्या है? ये बाल आपने आगे से नहीं रखे, पीछे क्या कहते हैं इसको? चोटी। चोटी क्यों रखी आपने ये? भारतीय संस्कृति, ये बिजली संस्कृति बन गई। भारतीय संस्कृति है? ये बिजली संस्कृति, अच्छा। बिजली के कारण। अच्छा, आपको भूगोल के बारे में बहुत पता है ना, ज्योग्राफी के बारे में? लीबिया का नाम सुना है आपने? हाँ। लीबिया के 2 पड़ोसी देशों का नाम बताइए मुझे। इजिप्ट और अल्जीरिया। अच्छा, मलेशिया किस देश से लगता है? उसकी सीमा किस देश क्या? से? मलेशिया का नाम सुना होगा आपने? हाँ। उसकी सीमा किस देश से लगती है? सिंगापुर। सिंगापुर। आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि इतने सारे सवालों के जवाब आपको पता है, कोई इधर से उधर हो जाए जवाब? कैसे आप सटीक जवाब याद रखते हैं? पानी पीजिए पहले, लगता है बहुत थक गए आप। हाँ, कितनी देर तक पढ़ते हैं सतीश जी वैसे ये जो वैसे कोई कोई रूटीन है क्या स्पेशल बैठने नहीं, का? कोई रूटीन भी ज्यादा नहीं है इसका, लेकिन ये बस पढ़ता ही रहता है वैसे, क्योंकि पूछता रहता है ये है जिसका। अच्छा, और कोई स्पेशल पढ़ाई वाली वो नहीं, भी चलो बैठो या किताब, वो जब दिल करता है तभी। तो तमाम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से जो तमाम पेरेंट्स हैं, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को कैसे हाँ जी, मतलब मैसेज उनकी परवरिश करें कि इतने प्रतिभाशाली वो भी हों? देखो जी, एक मैसेज तो ये है कि जो मार्केट की चीजें इनसे जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट तो की चीजों बिल्कुल से आपका क्या मतलब है? खान पान?
हाँ, खान पान जो ये पैकिंग में जो चीजें आती हैं, ये सस्ती सस्ती चीजें 5 रुपए की 10 रुपए की, तो उनसे बचाना चाहिए क्योंकि वो टोटली जहर है और वो बच्चे को अंदर से भी हर तरह के डैमेज करते हैं। लेकिन ये तो विलक्षण प्रतिभा के धनी है, मतलब कुछ चीजें होती हैं गॉड गिफ्टेड, वैसा ही लगता है क्योंकि इस उम्र में जितने सवालों के जवाब दे रहे हैं बच्चों को शायद वो सवाल ही समझ में ना आए। देखो जी, ये तो थोड़ा बहुत तो इसमें अंतर है। हाँ। ये तो हमें भी लगता है। अच्छा, आपको कब महसूस हुआ, कब आपको लगा 6 साल अभी इनकी उम्र है कि कुछ ये अलग है, आम बच्चों से हटकर हैं? नहीं, अलग तो लगा जी तभी जब इसने वर्ल्ड मैप के नजदीक पहुंचने लग गया। कब, क्या एज रही होगी तब? ये इसकी लगभग ये मानिए कि 5.5 साल से ये थोड़ा 5.5 के आसपास था। 3 महीने की पहले की बात है। अच्छा, हाँ जी। आपके आसपास के जो लोग हैं वो तो आपसे पूछते होंगे, कुछ टिप्स मांगते होंगे कि... नहीं, ऐसे कोई बात, मैं क्योंकि टीचर हूँ, टिप्स तो मैं वैसे देता हूँ। अच्छा, आप टीचर हैं। हाँ जी। इनके सबसे अच्छे दोस्त इनके दादाजी हैं। हाँ जी, वो इनके दादाजी। दादाजी भी इनके सवालों के जवाब देते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो उन ज्यादा तो उनके साथ रहता ही है। अच्छा, छुट्टी होने के बाद तो लोग ये इकट्ठे ही रहते हैं, ठीक जो वो यहाँ चलिए, होते हैं। कौटिल्य बहुत थक गए हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल कौटिल्य सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि पहले आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, फिर IAS, फिर IFS, और अब सोच रहे हैं कि क्या बने। कुछ सोचा इतनी देर में आपने कि अब क्या बनना है? नहीं तय कर पा रहे हैं? मैंने ये सोचा कि ये क्रिएट करके ही बनूंगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भविष्य में बहुत अच्छा करें, आपके अंदर बहुत प्रतिभा है और उसका सही इस्तेमाल आप करेंगे तो जाहिर तौर पर बहुत आगे आप जाएंगे और बहुत ही आपका उज्जवल भविष्य होगा। मेरी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। एक छोटे से ब्रेक लिए हमें रुकना पड़ेगा और वाकई जिस तरह से कौटिल्य ने, मास्टर कौटिल्य कह लीजिए, उम्र बहुत कम है, कठिन कठिन सवालों के इन्होंने जवाब दिए। हमें और आपको उन सवालों के जवाब नहीं पता होंगे और उस विषय के जो जानकार होंगे शायद वो भी एक आध बार कुछ सवालों के जवाब भूल जाएं।